विकस्टीन ने कहा था, एक महान लेखक थे, जिसके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सके उसके संबंध में मौन रहना ही उचित है। अर्थात जिस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है उसके लिए मौन रहना ही उचित है। यह बात सभी जगह लागू होती है। बहुत सारी चीज़ों के प्रश्न हमें मालूम नहीं है, उनका उत्तर देने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हर बॉल पर रन बनाना आवश्यक नहीं है। कुछ बॉल छोड़ देनी होती है, तभी हम लंबे समय तक मैदान पर टिके रह सकते हैं। हर बॉल पर छक्का चौका नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि गेंद फेंकने वाला भी प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उस प्रतिभाशाली व्यक्ति का सम्मान करना आवश्यक है। कुछ चीजें हमारे लिए नहीं है, यह सच स्वीकार कर लेना चाहिए। दुर्योधन ने यह सच स्वीकार नहीं किया, इसलिए अपने समस्त कुल का नाश करके बैठा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। क्योंकि पांडव उस समय इतने प्रतिभाशाली थे कि सभी प्रतिभाशाली की प्रतिभा उनके सामने दब गई थी, और दुर्योधन अपनी प्रतिभा को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता था, लेकिन जो चीजें उसके लिए नहीं थी उसे उसने स्वीकार नहीं किया। जब उसे आधा राज्य दे दिया तो भी वह संतुष्ट नहीं हुआ। उसका लोभ बढ़ता ही गया और उसे उकसाने में उसके आसपास के साथी भी सहयोग करते रहे। इसलिए जीवन के सच को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। जो आपको मिला है उसका पूरा आनंद लें, उसे स्वीकार करें, उसका सम्मान करें, भगवान को धन्यवाद दें। यही चिंता मुक्त जीवन जीने का तरीका है। आप धैर्य रखें। जब आप जल्दबाजी करते हैं तो तनाव को उत्पन्न करते हैं, इसलिए असीम धैर्य की संभावना हर क्षण बनी रह सकती है, प्रलय के समय में भी। इसलिए अपना धैर्य न छोड़ें यदि आपको तनाव मुक्त रहना है। इसलिए चिंता मुक्त रहने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें यह भी मालूम नहीं है कि हम यहाँ क्यों हैं। यही सबसे बड़ा मूल प्रश्न है। जब यह प्रश्न जीवन में खड़ा होता है तब हमें मालूम पड़ता है कि हम यहाँ किसके द्वारा भेजे गए हैं, यहाँ क्यों आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। हमें कुछ भी तो मालूम नहीं है। हम इस स्थान पर, इस जगह पर किन घटनाओं को, किन लोगों से मिलने के लिए प्रस्तुत हुए हैं, क्या घटनाएं देखने के लिए उपस्थित हुए हैं, हमें मालूम नहीं है। लेकिन जो भी है अनायास नहीं है, हर चीज का कारण है। क्योंकि ज्योतिष लोग कहते हैं कि आपके साथ जो भी घटित हो रहा है वो पहले से ही लिखा हुआ है। जब पहले से ही घटित लिखा हुआ है तो उसकी चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। बस आप उस अभिनय का आनंद लें, जैसे कोई फिल्म बन चुकी है और हम उसको देख रहे हैं। बस हमें अपनी भूमिका सर्वश्रेष्ठ निभानी है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाने पर ही इस फिल्म से मुक्त हुआ जा सकता है। नहीं तो हमें अफसोस रहेगा कि हम कुछ अच्छा अभिनय कर लेते। इसलिए परमात्मा जो भी परिस्थिति दे रहा है